मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी। और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो बृहस्पति फिंगर है और इनकी जो सूर्य फिंगर है, दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान नजर आ रही है। इन दोनों फिंगर्स का एक समान लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव क्वालिटीज रहेंगी। और साथ ही साथ काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी बृहस्पति यानी कि गुरु फिंगर भी अच्छी लेंथ में हो। और अगर हम देखें यहाँ पर तो इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा और ऐसे व्यक्ति अपनी इसी हार्डवर्किंग नेचर की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस तक पहुंच जाते हैं। चेक करते हैं इनकी मर्करी फिंगर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी मर्करी फिंगर है हल्की सी टिल्टेड है यहाँ पर कुछ इस तरह से। और सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक यह मर्करी फिंगर पहुंचती हुई, जो इंडिकेट करती है काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और काफी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को भी। ओवरऑल यहाँ पर फिंगर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स में कुछ हल्की सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनके लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली इनकी जो पर्सनैलिटी है वो रहती है। और अगर हम बात करें फिंगर्स में बनने वाले गैप्स की, तो आपको कुछ हल्के गैप्स नजर आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एंड खर्चीला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति धन को खर्च करने के मामले में थोड़े से आगे रहते हैं और बहुत ज्यादा जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाती। इसकी वजह से कई बार ओवर एक्सपेंसेस होने की वजह से इनको दिक्कतों का भी लाइफ में सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की दिक्कतें लाइफ में आने की संभावना है। ओवरऑल फिंगर्स बहुत पॉजिटिव हैं। फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं। ऐसी फिंगर्स का होना अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को भी इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका कोई भी माउंट यहाँ पर ज्यादा लो सेट नहीं है। यहाँ से आपको हल्का सा एक कर्व नजर आ रहा होगा रेखा में, जो हल्का सा ये माउंट लो सेट नजर आ रहा है, लेकिन कोई ज्यादा प्रभाव नहीं इसका रहेगा। बहुत ज्यादा लो सेट अगर ये माउंट हो जाए तब नेटिव की नेचर थोड़ी शाई हो जाती है। तो ओवरऑल इनका मर्करी माउंट भी अच्छा नजर आ रहा है। और अगर इन माउंट्स की बात करें सूर्य की और शनि माउंट और गुरु माउंट की, तो ये माउंट काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से लाइफ में काफी बेनिफिट्स रहेंगे। मरकरी माउंट के ऊपर आपको काफी सारी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रांग करता है। इस तरह की रेखाएं अगर 6 से 7 खड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर हों तो नेटिव काफी अच्छा हीलर हो सकता है। लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली कैपेसिटी व्यक्ति के भीतर आ जाती है। यहाँ पर भी 3 से 4 खड़ी रेखाएं हैं। इन रेखाओं की वजह से भी नेटिव में काफी अच्छे गुण आ जाते हैं। ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि नेटिव एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी रहेगा। दूसरों की हेल्प करेगा लाइफ में, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की
मदद करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति के बिज़नेस एक्यूमेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक लंबी इस तरह की खड़ी रेखा नज़र आ रही होगी। इस तरह की रेखा और आगे भी यह थोड़ी-सी ओवरलैपिंग के साथ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिज़नेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल लाइन्स नज़र आएँगी नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई। और ये रेखाएँ जो होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि व्यक्ति बिज़नेस के ज़रिए काफ़ी अच्छा धन एक्युमुलेट कर सकता है और थोड़ा-सा खर्चीला स्वभाव इनकी फिंगर्स के गैप्स इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो रेखा है यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह की रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है और ये जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन और ये जो तीसरी लाइन है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएँ एक दूसरे को टच करती हैं तो एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल व्यक्ति के हाथ में बन जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा मनी ट्रायंगल बन रहा है जो तीनों तरफ से बंद है। ऐसा मनी ट्रायंगल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में अपनी मेहनत के ज़रिए काफ़ी अच्छा धन एक्युमुलेट करने में कामयाब हो जाता है। तो ये बहुत ही पॉज़िटिव चिन्ह इनकी हथेली में यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी सूर्य माउंट को और इनके शनि माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट के ऊपर एक लंबी रेखा आपको नज़र आएगी। कुछ इस तरह की एक लंबी रेखा, जिसके साथ-साथ एक असिस्टेंट लाइन और भी चल रही है। इस तरह की रेखाएँ अगर व्यक्ति के हाथ में मौजूद हों, तो ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स के ज़रिए भी लाइफ में काफ़ी फ़ेम पा सकते हैं। तो यहाँ पर लंबी सूर्य रेखा का होना इनके लिए बहुत ही प्रभावशाली चिन्ह है, जो इनको काफ़ी अच्छे लाभ देगा और सबसे बड़ी चीज़ जिस एज में यह रेखा स्ट्रॉन्ग हो जाए, उस एज से ज़्यादा व्यक्ति को लाभ मिलते हैं। अगर आप इस रेखा को इस एरिया में देखोगे यहाँ से, तो यह रेखा इस एरिया से इस बार के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। लगभग जो एज रहेगी यहाँ पर रहेगी 45 के आसपास की एज। 45 की एज के बाद इन्हें काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम मिलने की संभावनाओं को यह रेखा दर्शा रही है। और इससे पहले भी ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेखा है, जो सूर्य रेखा है, यह डबल नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उससे पहले से ही एक अच्छा सोशल सर्कल और 45 की एज के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में इनको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट के ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएँ हैं। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति को मल्टीटास्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति एक समय पर कई सारे काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यहाँ पर इन रेखाओं का होना, एक से ज़्यादा रेखाओं का होना व्यक्ति को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी देता है। ऐसे व्यक्ति कई बार किसी एक काम के ऊपर लगातार काम नहीं कर पाते। काम को चेंज करने की इनके अंदर एक जो नेचर है वो रहती है। अपने काम को बार-बार बदलने की ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जब ऐसी काफ़ी सारी रेखाएँ, खड़ी रेखाएँ सूर्य माउंट के ऊपर मौजूद हों। ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग हो सकते हैं और एक ही समय पर कई काम इकट्ठे शुरू करने की कैपेबिलिटी भी इनके भीतर आ जाती है। बात करते हैं इनके शनि की। यह जो एरिया है शनि माउंट का एरिया है और शनि माउंट के ऊपर भी आपको एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएँ नज़र आएँगी। ऐसी रेखाएँ होना अच्छा माना जाता है और ख़ास तौर पर ये रेखाएँ ओल्ड एज को इंडिकेट करती हैं। ओल्ड एज में एक से ज़्यादा सोर्सेज़ ऑफ इनकम रहने की संभावनाएँ। और शनि रेखा की अगर हम बात करें, तो इनके हाथ में जो शनि रेखा है, वो इस एरिया से चलती हुई नज़र आ रही है और ये रेखा काफ़ी अच्छी है, जो शनि माउंट तक पहुँच रही है। लेकिन बीच में कुछ रेखाओं का इसको काटना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह रेखाएँ जितनी जगह से यह रेखा कटती है, उतनी बार लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का भी सामना करना पड़ता है। तो कुछ दिक्कतें फाइनेंसेस में आने की संभावनाएँ तो हैं, लेकिन एक अच्छी शनि रेखा का होना इन्हें काफ़ी लाभ भी देगा। काफ़ी मेहनती टाइप की पर्सनैलिटी व्यक्ति की रहती है और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस तक पहुँच जाते हैं। अब बात करते हैं इनके जो बृहस्पति माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एरिया है बृहस्पति माउंट का एरिया है और बृहस्पति माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ नज़र आ रहा है। इस माउंट के ऊपर आपको इस तरह की गोलाकार आकृति में रेखाएँ नज़र आएँगी। ऐसी रेखाओं को लाइन्स ऑफ सिम्पैथी कहा जाता है। ऐसी रेखाएँ अगर एक से ज़्यादा मौजूद हो तो व्यक्ति की नेचर काफ़ी सिम्पैथेटिक होती है। दूसरों के प्रति बहुत ही सहानुभूति भरा जो रवैया है व्यक्ति का रहता है। और ये रेखाएँ व्यक्ति को समाज में बहुत अच्छा मान-सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलवाती हैं। क्योंकि यही रेखाएँ वो होती हैं जिन्हें हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। अगर कि कोई एक भी रेखा यहाँ से इस तरह से कंप्लीट हो जाती है और एक कंप्लीट
रिंग की शेप बना लेती है, तो इसको रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। और इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का और नॉलेजेबल भी होता है। तो ये क्वालिटीज इनके भीतर डेवलप होने की संभावनाएं रहेंगी मिडिल एज के आसपास, क्योंकि ये रेखाएं लगभग 40 के आसपास की एज में व्यक्ति को अपना पूरा प्रभाव दिखा पाती हैं। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी हार्ट लाइन को। आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, और इस तरह से यह हार्ट की लाइन पूरा एक कर्व बना रही है, लेकिन साथ साथ इस रेखा पर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस भी नजर आएंगी जो इस रेखा से निकलकर नीचे की तरफ चल रही हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं, जिनकी हार्ट लाइन में ऐसा कर्व हो और जिनकी हार्ट लाइन पर ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आए। ऐसे व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक्स का भी सामना करना पड़ता है, और खास तौर पर उन्हीं लोगों से धोखा मिलने की संभावनाएं रहती हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है। हल्की सी शैलो यहाँ पर आकर ये रेखा हो रही है, तो ओल्ड एज में थोड़ी सी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स या हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम 60 के आसपास की एज में आने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड की लाइन जो है इनकी कुछ हद तक सीधा चलती हुई हल्का सा डिप नीचे की तरफ ले रही है। इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना व्यक्ति को ओवर इमेजिनेशन करने की क्षमता देता है। ऐसे व्यक्ति की थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है जब यह रेखा नीचे की तरफ झुकती है। और दूसरी चीज यहाँ पर नजर आ रही है, इनकी जो माइंड लाइन है और लाइफ लाइन है, इन दोनों के बीच में आपको एक क्लियर गैप नजर आएगा। इस तरह का गैप यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और सभी डिसीजन लाइफ में खुद से ही लेना पसंद करते हैं। किसी और का दबाव या राय इनको पसंद नहीं होती। इस तरह की नेचर बन जाती है जब इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप हो। ओवरऑल माइंड काफी शार्प रहेगा, मेमोरी इनकी अच्छी रहने वाली, क्योंकि एक लंबी लाइन ऑफ माइंड यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइफ लाइन को और इनके लोअर माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन की लंबाई काफी अच्छी है, हल्का सा ये रेखा बाहर की तरफ भी निकल रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह रेखा कुछ इस तरह से हल्का सा बाहर की तरफ, और इस एरिया में एक इस तरह से हल्का सा फिश का चिन्ह भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में सडन वेल्थ गेन्स भी होते हैं। अचानक धन लाभ के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा के मौके भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह चीज कंफर्म होती है कि इनके हाथ में ऐसी बहुत सारी अपवर्ड जाने वाली रेखाएं हैं, जिनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं तो बहुत रहती हैं ऐसे व्यक्ति की लाइफ में। और अगर देखा जाए आपको यहाँ पर चीज नजर आएगी, छोटी छोटी ब्रांचेस यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हुई, ऐसी ब्रांचेस का होना प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। जितनी ज्यादा अपर जाने वाली ब्रांचेस लाइफ लाइन से नजर आए, उतनी ज्यादा तरक्की व्यक्ति की लाइफ में रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस पूरी लाइफ लाइन के ऊपर नजर आएंगी। तो ऐसे व्यक्ति निरंतर तरक्की करते रहते हैं जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हो। लाइफ लाइन काफी लंबी है, 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक रेखा यहाँ पर नजर आएगी आपको कुछ इस तरह की, यह रेखा जो चंद्र और इनके वीनस को दोनों को कंबाइन करे, वीएल सीवियल लाइन इसको कहा जाता है। ऐसी रेखा अगर हाथ में हो तो व्यक्ति को किसी तरह की एडिक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एलर्जी या फिर एडिक्शन, ऐसी संभावनाओं को ये रेखा बढ़ाती है। तो ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर ये रेखा हो, उन्हें एडिक्टिव चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार एडिक्शन हो गई तो उसको उससे बाहर आ पाना मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल यहाँ पर कुछ रेखाएं एंग्जाइटी को भी इंडिकेट कर रही हैं। जैसे आपको दिखाना चाहूंगा, चंद्र माउंट के ऊपर आपको ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जिनकी वजह से जब जितनी ये ज्यादा रेखाएं होती हैं, उतनी ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी व्यक्ति को करनी पड़ती है। लाइफ में बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग ज्यादा रहती है, साथ साथ थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी ये रेखाएं देती हैं। और अगर हम बात करें वीनस की, वीनस माउंट अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं, ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी उतनी वरीज फैमिली लाइफ की तरफ से व्यक्ति को मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें, इसकी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस आने की संभावनाएं इन रेखाओं की वजह से देखी जा सकती है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।